सबको लगता है कि ऑर्थोपेडिक ओनली मीन्स कि आप जाओगे एंड आपकी सर्जरी कर दी जाएगी। ओके, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, दे आर नॉट सक्सेसफुल। He got his second hip replacement surgery done, यस, and within 40-50 minutes, he was told to walk up the वी डू दैट। like climb up stairs and everything. Rishabh Pant की injury, he हाँ, has हाँ. recovered in 1 year and he is doing everything that a world class athlete will do. Across 30 and मुझे पता चलता है the difference between my 20s and 30s. Undertaker रिप्लेसमेंट के बाद भी he was still wrestling. हम लोग उस डर से इतना कंज्यूम्ड है कि we will not go for a surgery and live the rest of our lives in a proper way. He was 45 or 40 minutes and उनके पूरे पैर टेढ़े हो चुके. She knew this is not the way she'll be able to live her life. It was difficult to walk, and in 3 months she was fine. You cannot tell the difference. Hello everyone, today we have Shrajan with us, जो कि इस टाइम मेदांता में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, and currently he is going to tell us about our orthopedic health in a better way, जिससे हम समझ पाएँ कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है when it comes to our bones and joints. तो क्योंकि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये विद पीपल ऑल अराउंड द कंट्री कि बूढ़े होते ही वंस यू क्रॉस 40-50 इवन 30, लाइक आई क्रॉस 30 एंड मुझे पता चलता है द डिफरेंस बिटवीन माय 20s एंड 30s नाउ. तो हाउ आर यू डूइंग? I'm very good, thank you for this opportunity कि मैं सबसे बात कर पाऊँ और उनके डाउट्स अगर थोड़े से भी क्लियर हो तो it will be a job well done. Perfect. So let us start with like what is the most common problem you come across while treating patients like? इन आर प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे बच्चों में अलग होंगी, एडोलेसेंस या हम लोग जो कि मिडिल एज अभी टेक्निकली क्वालिफाई करने वाले हैं उनकी अलग होंगी, ओल्ड एज में अलग होंगी, तो दीज वैरी. देन देर इज़ वन एस्पेक्ट जो कि आप ओपीडी में प्रेजेंट कर रहे हैं ये पेशेंट्स, एंड देन देर इज अनदर एस्पेक्ट जो कि ट्रॉमा पेशेंट्स हैं जिनको एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनको चोट लग रही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं तो उनके पॉलीट्रॉमास हो रहे हैं, तो वी हैंडल बोथ द कैटेगरीज. Okay. And is there like any particular misconception about orthopedic health? जो देर आर जनरली मेनी लोगों को मिसकंसेप्शंस और सबको लगता है कि ऑर्थोपेडिक ओनली मीन्स कि आप जाओगे एंड आपकी सर्जरी कर दी जाएगी. दैट इज नॉट ट्रू. सारे पेशेंट्स का इलाज सर्जरी नहीं है. I would go on to say that orthopedics में it is the combination of muscular and the skeletal system, and most of the problems can be treated by physiotherapy, Okay. which is the cold cases, जिसमें सर्जरी की इंडिकेशंस है. जब हम पढ़ाई करते हैं या जब हमें पढ़ाया जाता है तो हर कोई प्रॉब्लम के अंदर हमको इंडिकेशंस बताई जाती है कि इसको जब ये चीज़ें होंगी, या कोई बोन भी फ्रैक्चर है, आपकी कोई बोन फ्रैक्चर है, मेरी कोई बोन फ्रैक्चर है, उसका एक एक्सरे होता है, हम एक एक्सरे देखते हैं. उस एक्सरे में हम ये भी देखते हैं कि कितने डिग्री की प्रॉब्लम है. 20 डिग्री एक्सेप्टेबल है बट 28 इज नॉट. तो वी हैव टू लर्न ऑल दैट एंड उसके अकॉर्डिंगली हम आगे ऑपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है. और बाकी मिसकंसेप्शंस ये है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो ये है कि क्रैकिंग योर नकल्स जो है that is going to be any problem. It's not going to be any problem if you don't do it excessively. Anything that is done in a moderate amount is going to be fine. और इसके साथ साथ लोग ये सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अगर हम आते हैं या अगर हमारे फादर को, हमारे मदर को, दिस इज द एज जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को आर्थराइटिस हो गई, तो दे शुड नॉट एक्सरसाइज. इट इज इन फैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, दे शुड एक्सरसाइज मोर. पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यही ऑप्शन है. एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होती है जैसे नी रिप्लेसमेंट, तो आपने भी सुना होगा कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, दे आर नॉट सक्सेसफुल. इट्स नॉट ट्रू. वेरी सक्सेसफुल. वी हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. सर्जरी जो पहले होती थी 2000 में, 1990s में, और जो अब हो रही है उनमें वास्ट डिफरेंस है. वी लर्न एवरी टाइम. So these are the basic misconceptions people come to us about. Like recently I saw a documentary which was on wrestling. Okay. So there is a super wrestling WWE superstar Yes. called The Undertaker. Yes. Everyone knows about him. Of course. So he just got retired a few years back. So Yes. they released a documentary in which उन्होंने दिखाया कि he got his second hip replacement surgery done. Yes. And within 40-50 minutes
he was told to walk up the Yes, we do that. like climb up stairs and everything, Yes. and then he was sent home कि हो गया भाई आपका सही हो आप एंड बिल्कुल। उसके बाद सेकंड हिप रिप्लेसमेंट ही हैज बीन, जो हमारे स्पोर्ट्स इंजरी होती है, ऋषभ पंत की इंजरी थी, ही हैज हाँ। रिकवर्ड विद इन 1 ईयर एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट अ वर्ल्ड क्लास एथलीट विल डू. One वो of the हिप best wicket keepers we अंडरटेकर रिप्लेसमेंट के बाद भी ही वाज He was स्टिल there, yeah, he रेसलिंग. was there wrestling. तो it is true कि we have come a long way and people need to clear their misconceptions about it, discuss with their healthcare provider and then just clear their doubts. Okay. हमारे यहाँ हम नी रिप्लेसमेंट्स करके पेशेंट को या तो सेम रात को या अगले दिन भी गेट देम टू वॉक आफ्टर रिप्लेसिंग बोथ नीज, दे वॉक द नेक्स्ट डे. And like how much time the whole procedure takes कि पूरा उनका क्योर हो जाए and they feel back to normal? दे फील बैक टू नॉर्मल विल डिपेंड अपॉन कि उससे पहले उनकी क्या कंडीशन थी. Okay. बिफोर अंडरगोइंग सर्जरी, जैसे हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस है, यू सी पीपल जिनके पैर टेढ़े हो गए हैं बट दे आर नॉट विलिंग टू सर्जरी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन. डर है, आई गेट कि रिस्क होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, बट इट इज मच बेटर टू लिव पेन फ्री. हाँ. हम लोग उस डर से इतना कंज्यूम्ड है कि वी विल नॉट गो फॉर अ सर्जरी एंड लिव द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स इन अ प्रॉपर वे. हम लोग पेन फ्री रहना ही नहीं चाहते. हमारी दादी है, नानी है, सबने अपने घर में देखा होगा कि वो बेचारी अगर डाइनिंग टेबल पे बैठी तो वो किचन में जाने के पहले 4 बार सोचती है कि यार उठने दर्द से भी होगा. पहले। उठने से पहले सोचती है. तो सच अ बाउंडेशन अपॉन हर कि उनके नी में दर्द होगा और उठने को स्ट्रगल करते हैं लोग, बट दे विल नॉट गेट द सर्जरी डन. हाँ, absolutely. I have seen, घर पे ही देखता हूँ मैं. हाँ हाँ मतलब एक बार बेड से उठने में जो टाइम लगता है, बिल्कुल. एंड इवन लाइक आई यूज्ड टू, अभी तक बाहर जाके काम किया जब तक, तब तक ठीक था. देन आफ्टर कोविड वी वेंट इनटू घर पे रहने वाला सीन कि आप घर पे ही रहिए, काम करिए घर से, कोई टेंशन नहीं है. शुरुआत में इट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, सैलरी भी आ रही है, काम भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एज वेल. बट देन स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि घर पे मैं अगर लेटा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ तो पोस्चर पहले से ऐसा होता था, फिर ऐसा हुआ, धीमे धीमे वो 4 तकियां लगी हुई हैं पीछे, लेटे हुए, लैपटॉप यूं रखा हुआ और काम हो रहा है. एंड इन द एंड आई रिकॉग्नाइज्ड वन प्रॉब्लम विद माई सेल्फ कि मैं जब बेड से उठ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग पीछे बैक में पेन, लोअर बैक. बिल्कुल. नो एक्सरसाइज, नथिंग, कुछ Nothing. नहीं कर रहा था तब तक. देन स्लोली आई रियलाइज कि नहीं, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट पिछले 6 महीने से. थिंग्स आर बेटर नाउ, एटलीस्ट उठने चढ़ने में मतलब ये नहीं होता है कि खड़े होने में दर्द हो रहा है. तो वही है कि बट पीपल डोंट लिसन. आई रेगुलरली टेल माई मॉम टू डू द सेम कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट गो फॉर वॉक्स. बट वो घर का काम कर दिया अगर उन्होंने किचन में जाके, तो दैट इज इट. उनके हिसाब से द जॉब इज डन. जबकि उसमें आई डोंट थिंक कि उस हिसाब से एक्सरसाइज हो रही है जिस हिसाब से चाहिए होती है. उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं भी हो रही है, बट दैट डजंट मीन दैट शी इज नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी. इट्स जस्ट दैट हमारी मम्मियाँ घर में पूरा दिन पूरा घर देखती हैं, कपड़े, बच्चों का सामान, बहुत काम है, बट शी हैज गॉटन यूज्ड टू इट. अगर उनके वो 6,000-7,000 स्टेप्स हो रहे हैं तो शी हैज गॉटन यूज्ड टू दैट 6,000-7,000. हर मसल्स आर अकस्टम्ड टू दोज टाइप ऑफ वर्क कि ये उठा के यहाँ दाल चढ़ानी है, ये काम करना है. Her body is accustomed to it. Then it comes to sedentary lifestyle. Khana, activity, exercise. Most of our, I would like कि भाई हमारी जो females हैं, they should exercise a lot. They don't. They are at more risk compared to men after their menopause, after their 40s, to go into osteoporosis, to go into fractures, to go into muscle weakness, to go into fat deposition, जो सब चीज़ें harmful हैं. बट ये है कि उनके दिमाग में बैठा है कि they can't exercise, कि वो जिम जाके वेट्स उठाएं. They should, बट वो कॉमन मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं कि you shouldn't. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अपने घर में बोलो और जितने भी कि अपनी मम्मियों से बोलो कि प्लीज़ एक्सरसाइज. आपके काम के बाद यू हैव टू गेट इन सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर. आप हफ्ते में 3 दिन करो, 3-4 दिन 5 दिन वॉक कर लो, 2-3 दिन वेट्स उठा लो, थोड़े से वेट्स, 1 किलो 2 किलो के डंबल से
आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करो, आप स्ट्रेंथ बहुत मिनिमल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, बट करो, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर लॉन्जेविटी। आपके बोन्स की, हमारी बॉडी का जितने भी आजकल रिसेंट देर इन द स्टेट्स, देर इज स्टेट्स या इन द वेस्टर्न कंट्रीज देर इज अ न्यू फील्ड दैट इज डेवलपिंग, जिसमें कि ये है कि देर आर नाउ अ न्यू स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर्स विच इज लॉन्जेविटी डॉक्टर्स। Okay. लॉन्जेविटी डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि कैसे आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी, Okay. and it I've heard contains about this. you have, it is very common in podcasts these days and they talk about it. There is a guy who is going through this process, Oh yes, and he's still he's 21 at the age of 40 or yeah, something. something like that. So, he He's has a paused millionaire, his age. he's a millionaire and he's Yeah. talking about it. You can't do all that, that is, there is too much of things to, क्योंकि आपने अपनी लाइफ ही अपनी longevity को हाँ. disclose करती है, and he's a millionaire, we have to go to work, do our daily things, that is very impossible for us to do all that, but the basic things that you can do हाँ. घर पे, simple, do exercise, do exercise, जब मैं बोलता हूँ तो it is a broader term, can be divided and it should be divided into strength training and your cardiovascular fitness. The two most important predictors of long healthy life, लॉन्ग लाइफ बहुत होती है बट वो हेल्दी पेन फ्री भी होनी चाहिए, Absolutely. ठीक है। तो अगर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर्स आर कि आपका लीन मसल मास कितना है, मतलब आपकी बॉडी में जो मसल मास है वो फैट के प्रोपोर्शन में कितना है, और जो मसल की क्वालिटी है वो कैसी है। उसके साथ साथ इट डिपेंड्स ऑन योर VO2 मैक्स। VO2 मैक्स इज कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हाउ मच कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू आर एबल टू रिटेन एंड सप्लाई टू योर बॉडी, Okay. और that increases with the amount of cardiovascular fitness that you have। तो दोनों चीज़ों को इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ लो ऑन अ संडे और ऑन अ लेजी आफ्टरनून, यू कैन जस्ट रीड अप ऑन इट एंड डू योर बिट। आई एम नॉट टेलिंग कि गो फुल क्रेजी ऑन इट कि आप अपना काम कॉम्प्रोमाइज करो या अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज करो, बट you should think about it because it is necessary for a long healthy life। Healthy life. Exactly. So, मतलब अभी तक you might have done a lot of surgeries, Yes. patients से मिले होगे. Any case which reminds you of something unusual which the patient went through and उनको थोड़ी हिचकिचाहट, क्योंकि generally बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है, तो कैसे you dealt with it, कैसे समझाया उनको कि it's absolutely okay? it is very difficult to convince the patients कि आप you have to go through with it। I think the most important thing that works in India that I have seen यहाँ पे, so I can say that the most important thing that works is showing them examples, making them talk to the patients that have undergone the same thing। That is the single most predictor, and if it is one of their family, that is the best thing Best thing. that you can do, because if you advise surgery to someone, they will go home at night, invite people from the mohalla and then sit and talk about it। Yes, and they then will. वहाँ पे आंटी बोलेंगे कि मेरी चाची ने कराया था and it failed, and then मेरी ताई जी जो थी ना उन्होंने कराया था तो वो 2-3 साल ठीक रहा, फिर बताइए बहुत बुरी हालत है। The most important thing that they don't mention is कि उससे पहले कैसी हालत थी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो मेरे साथ सुल्तानपुर से या रायबरेली से कहीं से थी, रूरल, शी वाज यंग मतलब इन जॉइंट आर्थराइटिस वी जनरली डील विद पेशेंट्स अबव 60 and less than 85। This is the common demographic that we deal in joint replacement surgeries। She was 45 or 48 That's it. and उनके पूरे पैर टेढ़े हो चुके थे, दोनों पैर, and she was not able to stand। She used to stand कि उनके पूरे नीचे टोज मिल रहे थे और नीज एकदम बाहर थे। It was a very hard case, and then it took a lot of convincing। She came to the OPD multiple times। She just needed convincing because she knew this is not the way she'll be able to live her life। It was difficult to walk, and then we had to do it in a 2 stage, but we replaced one knee and then after 3 or 4 weeks we did the other knee, and in 3 months she was fine। You cannot tell the difference, she was fine with it। And we use her videos and we made a picture, photos, videos, testimonial of her। We completed a file of her and then we use that to show to patients Other patients. कि आप देखो
that is a very nice way to convince people to be Because honest. oh मतलब necessary. ये तो बहुत ही अच्छा चीज हाँ. बताया है. So now let us like do one rapid fire round. Of course. जिससे क्योंकि I know we don't have all day for this, तो एक rapid fire round से people will have like many doubts, so we can clear them all. Of course. I guess. So let's start with it. You can answer in yes and no, and if you want to add anything, you can add on to it. So सबसे पहला सवाल है, can back pain often be fixed with better posture? Yes and no. If back pain ka cause is your bad posture, then it can be fixed with that. Okay. But in a very, I'd say around 30-40% the bad posture is the cause. Rest all something, there is muscle weakness or there is some other underlying factor that has happened. So that can't be fixed by a good posture. That can be fixed by exercises, physiotherapy. So do you recommend running as the best form of joint health exercise? No. No? No. Running is a very good thing when you're younger. I would say till 40, 45, I would recommend it. कि You do running, but moderately on a ground with mud. Don't run on roads. Don't run on a hard Don't be surface. Milan Soman. Don't be Milind Soman. Everybody can't be Milind Soman. There is one of exceptions, and people would be like कि नहीं यार running तो बहुत अच्छा है, ये कैसे बोल रहा है? It is not good for your joints. If you're overweight, अगर आपका weight मेरी तरह है, slightly overweight, and if I have, and you have been trained in running, Milind Soman has been running for decades now. अब मैं अगर 38 की उम्र में when I'm slightly overweight, I just decide that I used to run a lot when I was a kid. Let's go, I will go back into shape. मैं सुबह 5 बजे अपनी कॉलोनी की रोड पे दौड़ना शुरू कर दूँ. That will affect. Your body is not ready for it. You are overweight. Your mechanics and your joints are not the same than it was 20 years or 12, 15 years ago. So you cannot do that. That will be detrimental to your joint health. You will land up in joint pain rather than and you will take off from the exercise and you will not do it for the next 3 months. So I get running it. is not good for joint health after a certain age. Certain age. Okay. So should everyone take calcium supplements? Not everyone. Talk to your healthcare provider, see if you need it. After certain, but I would recommend that people do take it, but take it not continuously. Take it for some time, then stop. But start it only after a doctor's appointment. Okay. Let them assess that you're ready for it. You don't have any other problems that might interfere with the calcium that you're taking. जैसे आपको stones है या कुछ और दिक्कत है, आपके कई बार brain में calcifications होते हैं, हाँ. minor, but you cannot take calcium over it so that it can add. आपके stones है urinary, you cannot take extra calcium. You just have to assess, get everything ruled out, and then you start. Okay. So does every knee or hip pain mean arthritis? No, not in the younger population. It is very rare in the younger population. Okay. Knee or hip pain can be symptomatic of other things also. कि कहीं पेन और से आ रहा है, there can be infection, there can be trauma, there can be muscle injuries, there can be ligamentous injuries, there can be minor inflammation. It doesn't always mean arthritis. Okay. Is swimming the best exercise? Oh, it for is the best exercise. overall joint health. Overall joint health, it is the best exercise, Okay. especially for overweight people. It is one of those exercises that is good for joint health and cardiovascular fitness. Also very good for stretching. We do recommend it in all our patients, and it is a very good thing. Okay. If they are able to, they should. And the best one which you answered was like cracking the joints. No, it doesn't. It's fine. It's fine, but don't do it excessively. Excessive anything is bad. Okay, perfect. This was a perfect session, and I hope people will get to learn a lot from this. And we sure will soon do another one, Of course. and with more information, more things to learn. So thank you so much, Rajan. Thank you.